मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, कैसे आप इस बयान को देख पा रहे हैं? क्या ओवैसी एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या ओवैसी को तालिबान से प्रेम है? ये सवाल उठ रहा है क्योंकि ओवैसी का बयान और उन्होंने कहा कि सब अपना स्टैंड क्लियर करें। आपका स्टैंड क्या है? देखिए, ये मेरा साउंड आ रहा है? जी आ रहा है, बिल्कुल जी। देखिए, जहां तक तालिबान का मामला है और जो उन्होंने बयान दिया है कि जब तक इलेक्शन रहेंगे तालिबान आता रहेगा, देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। ये जो तालिबान चल रहा है आजकल, हम भी समझते हैं तालिबान क्यों चल रहा है। इलेक्शन की डिमांड है, माहौल की डिमांड है, और भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि अपने काम नहीं है दिखाने के लिए, कोई चीज है ही नहीं, है ना, तो उनके पास सिर्फ यही है कि किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम उन्हें करना है तो उन्हें तालिबान को डिस्कस करना है, और पूरी तरीके से मीडिया इसमें अपना जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हर तरफ सिर्फ तालिबान का डिस्कशन जो है सुनाई दे रहा है। मेरा सवाल ये है, जो ओवैसी जब बात कर रहे हैं तालिबान की, वो सुनाई नहीं दे रहा आपको? मैं वही कह रहा हूं जी। जब चारों तरफ तालिबान सुनाई दे रहा है, और ओवैसी साहब से या दूसरों से भी, या अभी मेरी जबान से भी बार बार तालिबान का नाम निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? क्योंकि तालिबान वर्ड डिस्कशन में है। तालिबान वर्ड डिस्कशन में इसलिए है क्योंकि रूलिंग पार्टी को सूट कर रहा है, इसलिए क्योंकि गंगा में जो लाशें बह रही थी वो तालिबान ने नहीं बहाई। देश की संपत्तियां जो बिक रही हैं वो तालिबान नहीं बेच रहा है। देश की जीडीपी अगर नीचे जा रही है तो वो तालिबान की वजह से नहीं जा रही है। देश में अगर भुखमरी और बेरोजगारी फैल रही है तो वो तालिबान नहीं फैला रहा है। लेकिन इन मुद्दों पर बात न हो, इसलिए मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। उसमें एक बेहतरीन मुद्दा तालिबान के नाम पर इस टाइम मिला हुआ है। तो जो रियल इश्यूज हैं मार्केट के, वो इश्यूज डिस्कस ना हो, इसके लिए चलिए जल्दी एक कमेंट सबका हो जाए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मोहम्मद आमिर, आपकी बात समझ गया मैं। जिन्ना के भरोसे होती है, कभी तालिबान के भरोसे होती है, कभी मोहम्मद आमिर तबलीगी जमात के भरोसे होती है। इस वक्त तालिबान के भरोसे भारतीय जनता पार्टी की मीडिया चल। जी हेमंत जी बताइए क्या कह रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि विकास की बात होनी चाहिए, दूसरी तरफ ओवैसी हैं जो लगातार तालिबान का राग अलाप रहे हैं। जी मैं कह रहा हूं, अगर ओवैसी जी तालिबान का राग अलाप रहे हैं तो मैं उन्हें सिरे से खारिज करता हूं जी। लेकिन ओवैसी जी का तो ये पहला स्टेटमेंट आया है। पूरा मीडिया और पूरी भारतीय जनता पार्टी तालिबान की नाम की माला जप रही है, कोई और मुद्दा ही नहीं है इन पर बात करने के लिए। अभी मैंने त्रिपाठी जी से पूछा कि भैया 4 साल में आपने क्या काम किया यूपी में, बता दो जरा। तो वो बस काम कह के निकल गए, काम क्या किया वो नहीं बताया। त्रिपाठी जी अगर मुझे सुन रहे हो और अगर कुछ काम किया है तो जरा बताएं क्या काम किया है। चलिए त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए जल्दी से। उसके बाद विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। जी आप, मुझे लगता है आपका ये बुलेटिन खत्म हो जाएगा, काम खत्म नहीं हो पाएंगे। मैंने इसीलिए आपको कहा था कि आप क्लास तय कर लीजिए कि किस क्लास में काम बताएं। आप बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र में बताएं, कि कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बताएं, महिलाओं के संदर्भ में बताएं, कि नौजवानों के संदर्भ में बताएं, आप बताइए कि किसानों के संदर्भ में बताएं। आप तय कर लीजिए कि किसके संदर्भ में बताएं, क्योंकि आमिर खान साहब आप शिक्षा के क्षेत्र में सुन लीजिए, आप सुन लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार उत्तर प्रदेश में, आप सुन लीजिए, पहली बार 1,54,00,000 विद्यार्थी बेसिक एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में जो जर्जर हालात बहुजन समाज पार्टी छोड़कर गई थी ना, जब पुरसा हल लेने वाला कोई नहीं था, 1,54,00,000 विद्यार्थियों में संख्या बढ़ाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पहली बार उनको जूता मोजा हमने देने का काम किया है। पहली बार ठंड से ठिठुरते बच्चों को स्वेटर देने का काम किया है। पहली बार ऐसे नहीं होगा। सुनिए, उत्तर प्रदेश की पूरी जब सवाल पूछा तो सुन लीजिए, उसके बाद प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रखा था। अभी हालिया समय में जिनकी हमने श्रद्धांजलि अभी हमने दी है, आज हमारे बीच में कल्याण सिंह जी नहीं है। इस उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर लोग हंसते थे। कल्याण सिंह जी के आने के बाद हमने जिस तरह से नकल विरोधी अध्यादेश पारित करने का काम किया था ना, लोग कहते थे कि हम कल्याण सिंह के जमाने के पास आउट हैं। कल्याण सिंह के जमाने के पास आउट लोगों को सम्मान दिलाने का काम, वरना आप जैसे लोगों ने उत्तर प्रदेश को डकैती बनाकर रख दिया था। इस उत्तर प्रदेश की छवि खराब करने का काम किया था। आज उत्तर प्रदेश में आज चाहे शिक्षकों की भर्ती हो, पारदर्शिता के साथ करने का काम किया है। वरना इससे पहले जिस प्रकार
के शिक्षा के सेवा चयन आयोग थे, किस जी। प्रकार के भ्रष्टाचारियों को शामिल करके रखा था। त्रिपाठी जी वो पूछ रहे हैं, त्रिपाठी जी वो पूछ रहे हैं आपसे कि कितने आपने IIM बनाए, कितने IIT बनाए और कितने कॉलेज बनाए, ये बता दीजिए सीधी सी गणना। शिक्षा का मतलब जूते मोजे नहीं होता, पहले यही सीख लीजिए। वो पूछ रहा हूं ना मैं, सुनिए पूछ रहा हूं ना मैं, उनको जवाब दे रहे हैं ना। राज्य विश्वविद्यालय, 3 नए राज्य विश्वविद्यालय, सुन लीजिए, 3 नई स्टेट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में हमने शुरू करने का काम किया है। प्राइवेट क्या 11 निजी विश्वविद्यालयों को अनुमति देने का काम हमने किया है। 44 इस समय नए डिग्री कॉलेज हमने शुरू करने का काम, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शुरू करने का काम हमने किया है। आज उत्तर प्रदेश की जो ग्रेडिंग है शिक्षा के मसले पर, वो पूरे देश में नंबर 1। चलिए ठीक है, मैं आता हूं वापस से बात, त्रिपाठी जी आपके पास आता हूं, त्रिपाठी जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं त्रिपाठी जी वापस आता हूं। विनोद बंसल जी हमारे साथ हैं, विनोद बंसल जी को वो सुन रहे काफी देर से, विनोद बंसल जी सुन रहे हैं, विनोद जी को ले लेते हैं। त्रिपाठी जी फिर मैं वापस से आता हूं, फिर वापस से आता हूं, बड़ा परिवर्तन करने के त्रिपाठी जी मैं आता हूं, 1 मिनट, त्रिपाठी जी मैं आता हूं। विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनोद नहीं रख पा रहा है। लेकिन हेमंत जी, विद ड्यू रेस्पेक्ट, मैं बस इतना ही कहूंगा कि त्रिपाठी जी को आपने 3 स्टेट यूनिवर्सिटीज जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, मैंने आपका सवाल उनसे पूछा, आप और भी आगे सवाल उठाएंगे। देखिए सवाल उठाना आपका फर्ज है, उनका फर्ज है जवाब देना, वो सत्ता में है, वो जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सब उनसे सवाल पूछेंगे। त्रिपाठी जी से उन 3 स्टेट यूनिवर्सिटीज का नाम पूछ लीजिए प्लीज। त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी, बोलने का मौका हेमंत जी दीजिए। मैं हाँ मैं आ रहा हूँ। राकेश त्रिपाठी, फैजान, राकेश त्रिपाठी बोलिए फिर प्लीज, क्योंकि मुझे मोहम्मद आमिर कह रहे हैं कि वो 3 यूनिवर्सिटी के नाम बता दीजिए। देखिए हेमंत जी, एक तो मैं बहुत आश्चर्य में देख रहा हूं कि जिसको जब मन में आ रहा है, जो मन में आ रहा है, जहां से मन में आ रहा है, आपसे जब भी सवाल पूछो आप अपनी डिसिप्लिन नहीं रख पा रहे हैं कि किसके सवाल में किसको जवाब देना है। जिसको आपसे पूछ रहे हैं वो सवाल नहीं, सवाल किसका हो रहा है, कौन बोल रहा है, पता नहीं चल पा रहा होता है। आमिर मोहम्मद आमिर आपसे सवाल पूछ रहे हैं एंकर जब आप विश्वविद्यालय बनाने की बात करें, 3 विश्वविद्यालयों के नाम बता दीजिए कि कौन से बनाए। आपने आज तालिबान के विषय पर आपने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर आपने डिबेट आयोजित की है। असदुद्दीन ओवैसी का बयान पर कोई बात ही नहीं हो पा रही है कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, क्यों कहा। आज असदुद्दीन ओवैसी ने और भी बहुत कुछ कहा। असदुद्दीन ओवैसी ने जो कुछ कहा है, आज उन्होंने कहा है कि हम अयोध्या में बाबर की जो मस्जिद है, उस बाबरी मस्जिद को ही मानते रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर भी बात करनी चाहिए, निश्चित तौर पर असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर, जैसे सफीकुर रहमान त्रिपाठी जी मैं उस पर आ जाऊंगा, कर रहे थे, क्या उसी तरह का समर्थन फिर आज भी कर रहे हैं। त्रिपाठी जी पाठ में पढ़ाइए, ये बड़ा संकट है। त्रिपाठी जी मैं उस पर आ जाऊंगा। सिंपल सी बात है, जो सवाल पूछा जवाब दीजिए, उसके आगे बढ़ते हैं, आ जाऊंगा। नहीं, कौन सवाल पूछ रहा है? आप सवाल पूछ रहे हैं या कोई और सवाल पूछ रहा है? और कौन सवाल पूछेगा? क्या बहुजन समाज पार्टी सवाल पूछेगी? बहुजन समाज पार्टी को सवाल पूछने का अधिकार है क्या? बहुजन समाज पार्टी को सवाल पूछने का अधिकार है? कहां है बहुजन समाज पार्टी? कहां है बहुजन समाज पार्टी? जब पूरा कोरोना काल था, इस पूरे कोरोना काल में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी के आलीशान अट्टालिकाओं से बाहर निकली है क्या? बहुजन समाज पार्टी को सवाल पूछने का हक है। उत्तर प्रदेश को 17 चीनी मिलें बेचने वाली बहुजन समाज पार्टी को सवाल पूछने का हक है। पूरे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को धूल कर देने वाली बहुजन समाज पार्टी को सवाल पूछने का हक है। किस प्रकार से गुंडागर्दी को अपने हाथी पर बैठाकर गुंडों को घुमाने वाली बहुजन समाज पार्टी को सवाल पूछने का हक है। ठीक है। फैजान खान, त्रिपाठी जी से स्टेट यूनिवर्सिटीज का नाम तो पूछ लीजिए जो इन्होंने बताया। मैं चलता हूं, आगे बढ़ता हूं। देखिए सुनिए, 1 मिनट, आमिर जी शांत रहिए, 1 मिनट मैं आ रहा हूं। फैजान साहब, सबको बोलने का मौका मिले, फैजान साहब 1 मिनट, मैंने आप तय करा लीजिएगा, इंडिया न्यूज से बात करके तय करा लीजिएगा। आप यूनिवर्सिटीज पर ही बहस कराइएगा और यूनिवर्सिटीज पर ही बहस करेंगे। आप यूनिवर्सिटी पर ही बहस तय करा लीजिए। अरे भाई, डिबेट के लिए कोई टॉपिक तय होता है, उस टॉपिक पर बात की जाती है ना, कि जो मन में आएगा, जहां मन में आएगा, जिसके मन में आएगा वहां पर बात करते रहेंगे। आप डिबेट का टॉपिक तय करा लीजिए। आप शिक्षा पर डिबेट करेंगे, शिक्षा पर डिबेट करेंगे और शिक्षा के एक-एक पॉइंट पर डिबेट करेंगे। इस पर